मोहतरमा मोहतरमा 30 सेकंड का जवाब ले लीजिए, आपने सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। हाँ, हिटलर ने जो नरसंहार किया है यहूदियों का, वो हिस्ट्री में दर्ज है, लिखा हुआ है। यहाँ बाबर का नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। बाबर ने क्या ऐसा काम किया जिसपे कि हम गर्व कर सकते हैं? बाबर क्या हमारे देश का था? अरे सुन तो लीजिए मोहतरमा, सुन तो लीजिए, बात तो करने दीजिए। सर मैं सुन ही मैं रही ये हूँ, कह रहा हूँ देश के, सर आप प्रॉपर बोल भी रहे हैं, बिल्कुल बोलिए। सुनिए ना, हाँ, बोलिए, देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकारा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी। नकारा है कोर्ट ने। आप उसको क्यों नहीं मानते? उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते आप? कोर्ट कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरा सवाल और था, अब आप उसको, ये पिछली डिबेट में भी आपने मुझे 3-4 पॉइंट जो है, अब उसके जवाब में जो है वो ये भी कहा जाएगा कि 1000-2000 पेज का जो है पूरा वो आदेश है, उसमें से आप कुछ पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर सामने बोलेंगे, फिर उस पर भी और बहुत सारी बातें आगे पीछे भी लिखी गई होंगी। आती हूँ आपके पास, मैं जरा चर्चा में शाइस्ता अंबर जी को ले आऊं। मैं आती हूँ सर आपके पास, आती हूँ शाइस्ता अंबर जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो बाबरी मस्जिद का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश है हुमायूं कबीर की तरफ से, इस कॉन्सेप्ट को आप क्यों कैसे देखती है? और अगर पूरा जो सभी है वो यही कह रहे हैं लगभग कि मस्जिद बनाने से कोई तकलीफ नहीं है, और एक सवाल का जवाब ये भी दे दीजिए कि ये जो धन्नीपुर में जहां पर मस्जिद बनाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, वहां के लिए किसी को कुछ नहीं पड़ी है कि वहां पर जो है मस्जिद बन जाए। आखिर ऐसा दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों है शाइस्ता अंबर जी? देखिए, हम जो बात करेंगे, मैं मेहरबानी से आपसे कहूंगी मैडम कि कोई बीच में ना कहे कुछ। हम सिर्फ आपका 30 सेकंड भी लेना चाहूंगी बस। कोई बात नहीं, बोलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये जानबूझ करके ये एक राजनीति षड्यंत्र है जो बाबरी मस्जिद नाम करके किया गया। इसमें बहुत सारे लोगों की एक साजिश है, राजनीति है। इसको कोई जरूरत नहीं थी कि इस तरह से नाम लिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का नाम डाला था, जमीन दी थी, उस पे कोई एजुकेशन सेंटर या हॉस्पिटल बनाया जाता, चैरिटेबल हॉस्पिटल या स्कूल बनाया जाना चाहिए। और मस्जिद जमीन, वो मस्जिद की जमीन, कोई भी मस्जिद की जमीन की शरीयत होती है कि सभी कलमा गो का पैसा उसमें लगता है या वक्फ की जमीन पे लगती है, तभी मस्जिद होती है। तो वो तो मामला छोड़िए कि मस्जिद बनी कि नहीं बनी, उसमें सारी देश की सभी गरीब जनता की एजुकेशन सेंटर बनना चाहिए था या हॉस्पिटल बनना चाहिए था। दूसरा, बाबर नाम क्यों रखा? ये एक जानबूझकर के साजिशन राजनीतिकरण हुआ है। ठीक है, ये ताकि समुदाय को बांटा जाए और राजनीति हो। अगर देखिए, कोई भी हमारा देश में अगर कोई गांधी जी को कत्ल करता है तो वो अपने विचारों के साथ में उसने जो किया, तो वो एक संगठन था, एक विचार था। ठीक है शाइस्ता अंबर जी, आप ये कह रही हैं कि राजनीति से प्रेरित था। मैं आपके पास आती हूँ अब जी, मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा बंसल साहब, देखिए मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ बंसल साहब। मौलाना साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनका नाम हुमायूं है। बाबर पढ़िए, मैं आती हूँ शाइस्ता जी आपके पास। बंसल साहब एक सेकंड सर, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ, मैं सवाल कर लेती हूँ। ये जो मौलाना साहब है अपने साथ साजिद रशीदी जी, उनका ये कहना है कि देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिनका नाम बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इसीलिए हो जाती है क्योंकि मस्जिद का नाम हो जाता है। जी मैडम, निसंदेह मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए कोई नहीं रखता, हिटलर का नाम कोई नहीं रखता। मैं आती हूँ शाइस्ता अंबर जी, मैं जरा विनोद बंसल जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। जी नहीं, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि बात ठीक है कि कोई क्या नाम रख रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो उसको फर्क पड़ता है। उस समुदाय को फर्क पड़ता है कि आखिरकार जो, अगर मैं किसी का नाम राम रखता हूं तो निश्चित रूप से राम के आदर्श उनके अंदर आएंगे। अगर कोई बाबर रखता है तो बाबर के आदर्श उसके अंदर आएंगे, उस बच्चे के अंदर बाबर के संस्कार आएंगे। अब ये कोई जानबूझकर उसका नाम रखता है तो उसकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन ये हम किसी मस्जिद या किसी मॉन्यूमेंट का नाम, किसी भी स्मारक का नाम बाबर के नाम से न रखने का हमारा जो संकल्प है वो आज का नहीं है, 90 के दशक का है। 90 के दशक में पूज्य संतों ने सरयू के तट पर अपनी अंजलि में जो सरयू के जल भर करके संकल्प लिया था कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी कहीं नहीं। यानी ये संकल्प था कि मंदिर वहीं बनेगा जहां राम जन्मभूमि है, वो बन के रहा। मस्जिद नहीं, वहां पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी जहां पर राम जन्मभूमि है, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। तीसरे संकल्प को ये खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबरी के नाम पर भारत के अंदर
कहीं भी कोई मोन्यूमेंट हम नहीं बनने देंगे, ये हिंदू समाज का संकल्प है। क्यों? उसके पीछे कारण कोई हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है। बात यह है कि बाबर और बाबरी जैसी मानसिकता जो है ना, बाबर चला गया, बाबरी चली गई, और बाबर की जो कब्र है, लेकिन वो तो गलत मानते ही नहीं बाबर को, वो तो गलत मानते ही नहीं है बाबर को ना विनोद बंसल साहब। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं मानते तो कम से कम ये बाबरी जाकर के अफगानिस्तान बनाए ना, जहाँ पर उसकी कब्र है, उस पर कुत्ते मौलाना साजिद रशीदी जी ना वहां पर कुत्ते पोटी कर रहे हैं। वो साजिद रशीदी जी अगर उनको प्यार है, भाई देवे, वैसे साजिद रशीदी मना करते हैं कि मेरा कोई बाबर से कोई लेना देना नहीं है, और ये भी कहते हैं कि बाबरी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बाबरी के नाम पर इनको ऐतराज नहीं है। कमाल की बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हाँ, साजिद रशीदी जी देखिए, इनकी तो मिसाल वो है विनोद बंसल की कि गुड़ खाना है लेकिन गुड़ियानी से परहेज है। सवाल ये है कि देश संविधान से चलेगा, आपकी आस्था से थोड़ी देश चलेगा। ये हिंदू राष्ट्र थोड़ी मेरे भाई, ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में सबको आजादी है कि कोई किसी भी नाम से मस्जिद बनाए। सुनो, बात सुनो, बीच में मत बोला करो विनोद बंसल, ये बुरी बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोलता तो आप भी मत बोलो, आप बोल लेना आपका नंबर। मैं ये कह रहा हूं कि जब देश के संविधान ने ये छूट दे रखी है कि आप किसी भी नाम से मस्जिद बना सकते हो, किसी भी नाम से मंदिर बना सकते हो, किसी भी नाम से चर्च और गुरुद्वारा बना सकते हो, तो आप कौन है भाई ये कहने वाला कि नहीं जी बाबरी नहीं बनने देंगे? हु आर यू? आपकी हैसियत क्या है संविधान में भाई? सबसे पहले तो ये बताओ। आप देश के चीफ जस्टिस हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के राष्ट्रपति हैं, आप कहीं के डीआईजी लगे हुए हैं, डीजीपी लगे हुए, आप हैं क्या? आपकी हैसियत क्या है भाई जो आप कहीं नहीं बनने संकल्प है हमारे समाज का। अरे सुनो, बात करने दो 1 मिनट। नहीं, आप पूछ रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे आपने एक सवाल पूछा ना, तो उसका वो जवाब दे रहे थे। अरे सर समझिए, आप ही एक सवाल कर रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे। वो आपने पूछा ना आप कौन है, सवाल, हाँ, तो उसका बीच में वो जवाब देने लगे कि मैं भारत का नागरिक हूँ। जी हाँ, सवाल आपके थ्रू करें, मैं आपके सवाल थ्रू मेरे से जवाब दे पूछोगे रहा तो जवाब देना पड़ेगा ना मुझे। जी, मैं आपके थ्रू ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इस देश को संविधान से चलने दो। अगर देश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते तो सरकार है ना बीजेपी आपकी, आप कहते हो आपकी सरकार है, बनवा लो उसको हिंदू राष्ट्र, संविधान को खत्म करा दो। अगर हिम्मत है तो करा लो इसको। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा। अरे तुम्हारे कहने से थोड़े हो जाएगा, तुम्हारे कहने से थोड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके नाम मैं भी कह रहा हूँ मुस्लिम राष्ट्र है, मैं भी कह रहा हूँ ये देश मुस्लिम राष्ट्र है। आप कह सकते हो तो कहो, आप देश मुस्लिम राष्ट्र है, मानता है कि नहीं मानता? क्या हो ये तो भारत को मानना है। तुम्हारी बात को कौन मानना है? हम कहते हैं इस बात को कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब देखिए सर, टॉपिक पे जरा सा आ जाइए प्लीज। हमारी बात को मानने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 30% वोट पड़ रहा है, सिर्फ 30%। भारतीय जनता पार्टी का काम भारतीय जनता पार्टी से बात करिए, आप राजनीति के लिए कहां से बन गया ये? और तो भी बताइए कि आरोप ये भी लगते रहते हैं कि ये चोरी करा रहे हैं वोट कर। कौन आ रहा है वो आपका काम है। नहीं, आपकी मानसिकता के हिसाब से आपके साथ 30% लोग हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बन गया? भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत में देखिए, आपको संकल्प नहीं पता। सवाल सुनते न जवाब देते। संविधान में लिखना जरूरी थोड़ी है। पहले सवाल सुनो, पहले सवाल सुनो। ये मैं ये कह रहा राष्ट्रवाद है कि आपकी जो मानसिकता है उसके हिसाब से मस्जिद आप अल्लाह के नाम से बनाइए, मस्जिद आप अरे मैं तो बनाऊंगा मस्जिद बाबर के नाम से। आप कौन है भाई? आप कौन है? के नाम से बनाइए, आप जाके ईंट उखाड़ के दिखाओ ना। लेकिन बाबर के नाम से क्यों बनाना? बंगाल में ईंट उखाड़ के दिखाओ ना वहां से। बाबर का सारे इस्लाम का पैगंबर है। बंगाल में ईंट उखाड़ के दिखाओ ना, हिम्मत है तो। बाबर इस्लाम का पैगंबर है जिसके नाम से मस्जिद बनाई, बताओ ना। बंगाल में ईंट उखाड़ के दिखाओ ना जाके। इस्लाम का आदर्श है क्या वो? वहाँ सब लोग बंगाल में ईंट उखाड़ के दिखाओ जाके। मुझे बताइए, नमाज पढ़ने आएंगे मस्जिद के अंदर, वो क्या बाबर का नाम ठीक है, आप सुनिए, बनेंगी बाबर के नाम पे, अल्लाह के अलावा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आती हूँ, अब विनोद बंसल जी 1 मिनट, मौलाना साजिद रशीदी जी 1 मिनट, 1 मिनट में आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मौलाना साजिद रशीदी जी 1 सेकंड सर, रुकिए जरा, मैं आ रही हूँ। शाइस्ता अंबर जी आपके पास भी आ रही हूँ, 1 सेकंड। मैं मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जो धन्नीपुर में जगह मिली है वहां पर मस्जिद बनने की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती। चुनाव से ठीक पहले जो 2026 में, अब क्योंकि अब शायद अप्रैल में वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर का ये कहना कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद मिलेगा। कुल मिलाकर आपको ये नहीं लगता कि पूरी तरह से एक साजिश जो है वो रचने की कोशिश की गई है, भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है? और मेरा ये कहना है, आप बार बार साजिद रशीदी, बस लास्ट सवाल है मेरा,